तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर जो कि है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है? हम डिस्कस करेंगे लाइट को। तो लाइट आखिर क्या है, चलिए जानते हैं लाइट के बारे में। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ये एक टाइप की एनर्जी है विच इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। तो लाइट की वजह से ही हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं, या फिर यूं कहें कि हमें चीजें कब नजर आती हैं, या तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लाइट एमिट हो रही हो या फिर वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करे, तब जाकर हमें वो चीज या वो ऑब्जेक्ट नजर आएगी, दिखाई देगी। तो अब यहां बात आती है कि इन ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता होगा। तो जिसमें अब हम इसके क्लासिफिकेशन को करेंगे डिस्कस, जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो होती हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आखिर क्या होती होंगी? तो ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हम बात करें सन, अदर स्टार्स, बल्ब, टॉर्च, कैंडल एंड फायर, ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट एमिट करती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो यहां मैंने क्लियरली लिखा है कि ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, अदर स्टार्स, बल्ब, टॉर्च, कैंडल एंड फायर विच एमिट देयर ओन लाइट, ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट को एमिट करें वो कहलाती हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं, तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स भी होंगी जो खुद की लाइट को एमिट नहीं करती होंगी, तो वो कहलाती हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होंगी? ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो कि खुद की लाइट एमिट ना करें, दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्व्स, जो खुद से लाइट को एमिट नहीं कर रहे हैं बट ओनली रिफ्लेक्ट और स्केटर द लाइट विच फॉल्स ऑन देम। लेकिन ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या करती हैं? इन पर गिरने वाली लाइट या इन पर पड़ने वाली लाइट जो है, ये इस लाइट को या तो रिफ्लेक्ट कर देंगी या फिर स्कैटर कर देंगी, जिसके कारण हमें ये ऑब्जेक्ट्स नजर आने लगती हैं। तो हमने यहां क्लासिफाई किया ऑब्जेक्ट्स को दो में, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नोट करने के लिए है, जिसको मैंने नोट करके लिखा है। तो वो क्या है कि जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होती हैं, कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हेल्प अस टू सी लार्ज नंबर ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की बदौलत, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के कारण ही हम हमारे आसपास इतनी जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें देखने में सक्षम होते हैं, उन्हें देखने में हम केपेबल होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं लाइट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो जो फैक्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जिसमें पहला फैक्ट जो है वो क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इसमें अगर हम लाइट की वेव थ्योरी को कंसीडर करें तो क्या कहा गया है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से मिलकर बनी होती है, या एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसको कोई मटेरियल मीडियम, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या गैस की जरूरत नहीं होती इसके प्रोपगेशन के लिए, इसको आगे बढ़ने के लिए। तो अब हम आते हैं फैक्ट नंबर 2 पर। तो फैक्ट नंबर 2 जो है उसमें अब लाइट को हम देखेंगे, लाइट की कि अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, जो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि लाइट जो है, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां लाइट को माना गया है कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। पहले केस में बोला है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और दूसरे में क्या कहा है कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है बहुत हाई स्पीड पर। तो अब यहां हाई स्पीड की बात की है, तो हम यहां डिस्कस करते हैं फैक्ट नंबर 3 को। तो फैक्ट नंबर 3 क्या कह रहा है? वो हमें बता रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या फिर हम कहें 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है
वो कितनी होती है वैक्यूम में? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या फिर मीटर पर सेकंड में बोले तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहां अब हमने जो दो थ्योरीज को डिस्कस किया है, जिसमें एक थ्योरी है वेव थ्योरी और दूसरी जो है वो है पार्टिकल थ्योरी। ये दोनों थ्योरीज लाइट के लिए हैं। तो इससे हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि जो लाइट है वो डुअल नेचर को एग्जिबिट करती है। डुअल नेचर, या फिर जिसे हम कहें डबल नेचर। अब इस चैप्टर में हम लाइट को एज अ पार्टिकल मानकर चलेंगे, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के पहले पार्ट पर, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आखिर क्या होता है? सो रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक और सेंडिंग बैक द लाइट रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? जब किसी सरफेस पर जो लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं, किसी सरफेस पर जब लाइट रेज गिरती हैं, तो इन लाइट रेज का जो बाउंसिंग बैक या फिर इसको सेंडिंग बैक जो है, इन लाइट रेज को वापस से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर देना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, यहाँ मैंने एक सरफेस ड्रॉ की है, जिस सरफेस पर जो है वो लाइट फॉल हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है। और जैसे ही ये सरफेस पर आ रही है, ये सरफेस क्या कर रही है? ये सरफेस इस लाइट को सेम मीडियम में बट एट अ डिफरेंट एंगल, मींस डिफरेंट डायरेक्शन में, ये इस लाइट को क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर दे रही है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, लाइट जो है वो फॉल हो रही है सरफेस पर, और सरफेस से टकराकर क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, या कहें कि बाउंस जो हो रही है, बाउंस हो जा रही है या सेंड हो जा रही है इन द सेम मीडियम। इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहां एक नोट करने वाली बात आती है, जो कि है क्या? कि ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश्ड शाइनी सरफेसेस, ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो कि पॉलिश्ड हों, वेल पॉलिश्ड और शाइनी सरफेसेस हों, वो रिफ्लेक्ट करती हैं मोर लाइट, वो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट्स हैविंग अनपॉलिश्ड एंड डल सरफेस। इन किन ऑब्जेक्ट्स की मुकाबले ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं? ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिनकी जो सरफेस है वो अनपॉलिश्ड है या फिर डल सरफेसेस है, वो ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले जो पॉलिश्ड सरफेस और शाइनी सरफेसेस हैं वो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो अब ये शाइनी सरफेसेस क्या होती हैं? चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए हम अब अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर्स। तो सबसे पहली टर्म जो यहां आ रही है वो क्या है? मिरर। अभी हमने जिस पॉलिश्ड शाइनी सरफेस की बात की थी उसी को हम कहते हैं मिरर। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते क्या है। मिरर, इट इज अ पॉलिश्ड शाइनी सरफेस। ये एक पॉलिश्ड शाइनी सरफेस होती है। अब या तो ये सरफेस प्लेन हो सकती है या फिर स्फेरिकल हो सकती है, विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल लाइट इंसिडेंट ऑन इट। जो कि क्या करती है? ऐसी सरफेस जो इस पर गिरने वाली लगभग सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, वो सरफेस क्या कहलाती है? मिरर। अब बात आती है यहां सेकंड टर्म की कि इंसिडेंट रे क्या होती है। अभी हमने जो बात की कि लाइट की जो रे है वो इंसिडेंट हो रही है, तो यहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंसिडेंट रे को। तो इंसिडेंट रे क्या है? द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर। ऐसी रे ऑफ लाइट जो कि मिरर के ऊपर गिरती है, उसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। तो ऐसी रे ऑफ लाइट जो मिरर की सरफेस पर आकर गिरती है, एंड द पॉइंट एट विच इट फॉल्स इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जिस पॉइंट पर ये जो इंसिडेंट रे है ये मिरर पर आके गिरती है, मिरर पर फॉल होती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्म पर। तो नेक्स्ट टर्म है रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? तो रिफ्लेक्टेड रे की क्या डेफिनेशन लिखी है? द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक,
ऐसी रे ऑफ लाइट जो कि मिरर की सरफेस से सेंट बैक वापस भेज दी जाती है, या जिसको कहें कि बाउंस्ड बैक, जो बाउंस हो जाती है इन द सेम मीडियम, उस रे ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो है नॉर्मल। अब ऑप्टिक्स में जो मिरर्स रिफ्लेक्शन के केस में जो वर्ड यूज हम करेंगे नॉर्मल, इसका क्या मीनिंग है? तो मिरर के केस में हम जो नॉर्मल की बात कर रहे हैं उसमें क्या लिखा है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन। नॉर्मल जो है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको ड्रॉ किया जाता है एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस, जिसको हम राइट एंगल, मिरर की सरफेस से राइट एंगल पर ड्रॉ करते हैं, या फिर यूं कहें कि मिरर की सरफेस पे परपेंडिकुलरली जब हम एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं उसे हम कहते हैं नॉर्मल। अब ये नॉर्मल कहां पे ड्रॉ होती है? इट इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल को हम कहां ड्रॉ करते हैं? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मींस मिरर सरफेस पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जब हम एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टर्म पर आते हैं। तो नेक्स्ट टर्म क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। तो ऐसा एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, ऐसा एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद रखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा, ना कि मिरर और इंसिडेंट रे के बीच। ओके, चलिए नेक्स्ट टर्म पर आते हैं। लास्ट टर्म जो यहां लिखी हुई है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? सो द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल। तो जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये एंगल भी कहां बनता है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट से रिलेटेड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज की, जिन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो फर्स्ट लॉ है, जिसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से ही जानते हैं, उसमें क्या कहा है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म होगा वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। आपको कई बुक्स में ये मिल जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बट अगर हम लॉजिक से चलें तो हम ये देखेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाद में फॉर्म होगा जो कि इक्वल होगा किसके? एंगल ऑफ इंसिडेंस के। तो यहां जो कंक्लूजन है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो यहां हमने लिखा हुआ है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को I से डिनोट कर दें और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को R से डिनोट करें, तो यहां जो इस फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें जो कंक्लूजन मिलता है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जिसे हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ही नाम से जानते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या कहा है कि द इंसिडेंट रे, अभी हमने जो डिस्कस की थी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, वही यहां पर हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की अगर हम बात करें, ऐसा पॉइंट जहां पर ये इंसिडेंट रे आकर उस सरफेस पर फॉल होती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो हैं ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये तीनों उसी सेम प्लेन पर उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में लाई करती हैं। उस सेम प्लेन की बात क्या कर रहे हैं? प्लेन से हमारा मतलब है उस सरफेस पर या उस मिरर पर। तो ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने अभी डिस्कस किए दो लॉज को, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर टाइप के मिरर के लिए एप्लीकेबल हैं, चाहे वो मिरर प्लेन हो या फिर स्फेरिकल हो।